स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। बेसिकली नेशनल इनकम को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि किस तरह के गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं और किस तरह के गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। चलिए शुरू करते हैं फाइनल गुड्स से। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस को क्रॉस कर चुकी हैं, रेडी टू यूज़ हैं बाय देयर फाइनल यूज़र्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कंज्यूमर गुड है, टेलीविज़न, ये घर के अंदर ये लोग देख रहे हैं, तो अब ये इसको बेचेंगे नहीं, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये फाइनल गुड है। इसको हम कह सकते हैं कि ये कंज्यूमर का फाइनल गुड है। क्लियर। ये एक मशीन है जिसको हम कैपिटल गुड कहते हैं, जिसको प्रोड्यूसर अपनी फैक्ट्री में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ करेगा। इस मशीन को वो बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है। ठीक है, इसीलिए ये भी फाइनल गुड है क्योंकि इसमें अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली फाइनल गुड्स वो होते हैं जो फाइनली परचेज हो चुके होते हैं, उनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, कोई प्रॉफिट एडिशन नहीं होता है, उनमें कोई काम बाकी नहीं है, वो फाइनली परचेज कर लिए गए हैं। ठीक है, तो उनको हम फाइनल गुड बोलते हैं। इन्हीं फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, यानी कि जिन चीज़ों से ये फाइनल गुड बन रहे हैं, जिस रॉ मटेरियल को हम इन फाइनल गुड्स में लगा रहे हैं, उस रॉ मटेरियल की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल की वैल्यू भी इन फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड है एज अ कॉस्ट। ठीक है, तो इसीलिए सीधे हम फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हैं, यानी कि फैक्ट्री के अंदर हैं, अभी तक इनमें काम चल रहा है, इनमें वैल्यू एडिशन या प्रॉफिट एडिशन हो रही है। ठीक है, तो ये फाइनल गुड्स अभी रेडी टू यूज़ नहीं है बाय देयर फाइनल यूजर्स। क्लियर है, तो इस तरह के जो गुड्स होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन। जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि वैल्यू एडिशन हो रही है जब तक, तब तक हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है अगर किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये बिस्किट्स हैं, ठीक है, इनको हम अभी पैकेट्स में डालेंगे, पैकेजिंग करेंगे इनका, ठीक है, तब भी इसमें कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगा, पैकेजिंग का खर्चा आएगा, फिर हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तब भी इसमें कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो जब तक इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है, तब तक इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। जब ये फाइनली रेडी टू सेल हो जाएंगे, एक फाइनल प्राइस डिसाइड हो जाएगा इनका, तो वो जो फाइनल प्राइस है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर याद रखना कि जब तक कोई भी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन का प्रोसेस जारी है, तब तक उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड जो होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इसका मेन पर्पस होता है कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लेंगे तो इससे डबल काउंटिंग हो जाएगी, लेकिन हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना होता है। क्लियर है, तो हमें क्या करना होता है कि जो बिस्किट है जो कि हमने 10 रुपये में प्रोड्यूस की है, 10 रुपये की हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ का फाइनल प्राइस है, इस प्राइस में इस पे लगने वाली लागत, सपोज़ 5 रुपये का हमने इसमें आटा लगाया है, तो उस आटे की वैल्यू इस 10 रुपये में इंक्लूडेड है, तो हम सीधे 10 रुपये इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, ये 5 रुपीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर। और अगर हम 5 रुपये अलग से इंक्लूड कर लेते हैं, फिर 10 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो समझ लो हमने सेम चीज़ की वैल्यू 2 बार काउंट कर ली है, और इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, हमें नेशनल इनकम ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फिर से वही बात है कि जो फाइनल गुड्स है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, है ना। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने बताया है कि ये जो फ्लोर है इस पे होने वाला खर्चा इस बिस्किट में इंक्लूडेड है ना। तो बिस्किट को बनाने में जो कॉस्ट आई है, जो लागत लगी है, उसमें इस फ्लोर का प्राइस एडेड है, तो हम सीधे बिस्किट का प्राइस नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। बिस्किट हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और फ्लोर इस प्रोडक्ट में यूज़ होने के लिए एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इस पर होने वाला खर्चा इंटरमीडिएट कॉस्ट है, उस कॉस्ट को हम अलग से नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर। ये एक प्रोसेस है वैल्यू एडिशन का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स ने वीट का प्रोडक्शन करा, ठीक है, फॉर एग्जांपल
हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फार्मर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़ीरो है और फार्मर ने इस वीट को फ्लोर मिलर को सेल किया। ठीक है, कितने का सेल किया? 500 का। तो जो फार्मर का वैल्यू एडिशन है, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो ज़ीरो थी, उसने 500 रुपये में सेल किया, तो ये पूरा का पूरा 500 रुपये फार्मर का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? क्योंकि उसने इतना वैल्यू ऐड कर दिया, ज़ीरो में 500 रुपये ऐड कर दिए तब बेचा। फ्लोर मिलर ने क्या करा? फ्लोर मिलर ने इसको 1000 रुपये का बेच दिया टू बेकर। ठीक है, उसने भी क्या करा? इस 500 में और फर्दर 500 ऐड कर दिए। तो यहाँ पर फ्लोर मिलर का जो अपना प्रॉफिट है वो 500 का है, फार्मर का जो अपना प्रॉफिट है वो 500 का है। ठीक है, और जो फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट है वो है 1000 रुपी। क्लियर? 1000 रुपी वैल्यू है। ठीक है, तो जो फाइनल वैल्यू आई ब्रेड की वो आई 1000 रुपी। क्लियर है? तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए जो बेकर है वो फाइनल यूज़र है उसका ब्रेड का, है ना, उसने फ्लोर परचेज कर लिया और ब्रेड बना ली और वो खुद ही कंज्यूम कर रहा है, ये केस मान लेते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि अब आप नोटिस करोगे कि जो इकोनॉमी के अंदर वैल्यू एडिशन है, भाई 500 रुपये का वैल्यू ऐड करा फार्मर ने, 500 रुपये का वैल्यू ऐड करा फ्लोर मिलर ने। ठीक है, और जो ब्रेड का फाइनल प्राइस आया इस तरह से वो भी आया 1000 रुपये। क्लियर है? तो इससे हमें पता चल जाएगा कि फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज जो वैल्यू एडेड है, टोटल वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है तो आपके पास दो मेथड होते हैं। एक बोलते हैं हम फाइनल आउटपुट मेथड, जहाँ पर हम फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लेते हैं। दूसरा होता है वैल्यू एडेड मेथड, जहाँ पर हम सिर्फ जो जितना वैल्यू आपने ऐड किया है उसी को नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट को काउंट नहीं करते हैं। जैसे भी मैंने यहाँ पे बोला कि भाई 500 का फार्मर ने बेचा था फ्लोर मिलर को, फ्लोर मिलर ने 1000 का बेचा बेकर को। ठीक है, तो और यहाँ पे मैंने ये भी एज्यूम किया था कि फार्मर की कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट ज़ीरो थी। ठीक है, 500 रुपये का उसने वैल्यू ऐड किया था और फिर फ्लोर मिलर ने कितने का वैल्यू ऐड कर लिया? उसने भी 500 रुपये का वैल्यू एडिशन कर लिया। तो यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो 1000 रुपये आ रही है यहाँ पर। ठीक है, और जो इनका वैल्यू एडिशन है वो 500 प्लस 500 वो भी 1000 रुपये आ रहा है, 1000 आ रहा है। ठीक है, मैं इसको आगे भी ले जा सकता था। सपोज अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो बेकर है उसने फाइनली कंज्यूमर्स को बेच दी प्रोडक्ट, ठीक है, 1500 रुपये में, 1500 रुपये में ब्रेड बेची। तो अब फिर क्या हुआ यहाँ पर कि 500 रुपये का वैल्यू एडिशन बेकर ने भी कर लिया। ठीक है, 500 रुपये का वैल्यू एडिशन बेकर ने भी कर लिया। अब आप टोटल वैल्यू एडिशन देखो, 500 फार्मर का, 500 फ्लोर मिलर का, 500 बेकर का, टोटल 1500 हो गया। और जो फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट है जिस पर कंज्यूमर ने परचेज करा वो भी 1500। ठीक है, इससे क्लियर हो जाता है कि जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है उसको अवॉइड करने के दो तरीके होते हैं। आप सीधे फाइनल वैल्यू ऑफ द आउटपुट ले लो, यानी कि ये वाला 1500 रुपये, या फिर सभी का वैल्यू एडिशन 500 प्लस 500 प्लस 500, यानी कि ये जो 1500 रुपये है ये सबका वैल्यू एडिशन है, ये भी फाइनल आउटपुट की वैल्यू के बराबर आएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं। देखो, जो वैल्यू एडिशन होती है किसी भी प्रोडक्ट में वो दो तरह से हो सकती है। एक तो मशीन के थ्रू, ठीक है, कि आप मशीन्स वगैरह का यूज़ कर रहे हो, जितनी ज़्यादा मशीन्स का यूज़ करोगे प्रोडक्ट में लगने वाली लागत कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो एक तो वैल्यू एडेड होती है थ्रू मशीन्स, दूसरा वैल्यू एडेड होती है थ्रू लेबर। ठीक है, तो अगर आप एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने ज़्यादा लोगों को हायर कर लोगे उस प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उतने ज़्यादा लोगों को आपको वेजेस देनी पड़ी है। क्लियर है? तो इस तरह से देयर आर टू वेज टू ऐड वैल्यू, एक मशीन्स के थ्रू और एक लेबर के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, ये फाइनल है हमारा स्लाइड, जिसमें हम देख रहे हैं कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में बेसिक क्या डिफरेंस हुए। एक तो जो फाइनल गुड्स होते हैं वो फाइनल यूज़र के लिए रेडी होते हैं, फाइनल गुड्स रेडी होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होते। वैल्यू एडिशन फाइनल गुड में कोई नहीं होती क्योंकि वो फाइनली रेडी हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन होगी। रिपीटेड यूज़ की अगर हम बात करें तो कैपिटल गुड्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं, प्रोड्यूसर जो अपनी फैक्ट्री में मशीन यूज़ कर रहा है, प्लांट यूज़ कर रहा है, भाई वो प्रोड्यूसर उसे सेल करने के लिए थोड़ी कर रहा होता है। ठीक है, तो वो जो मशीन एंड प्लांट्स हैं वो कैपिटल गुड है। और अगर हम घर की बात करें तो घर में यूज़ होने वाला फर्नीचर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, वो भी रिपीटेडली सालों तक यूज़ होता रहता है।
तो जितनी भी रिपीटेड यूज़ के आइटम्स हो जाते हैं वो सारे फाइनल गुड हो जाते हैं। रिपीटेड यूज़ में दो तरह के आइटम हो गए, एक कंज्यूमर यूज़ जो करता है और एक प्रोड्यूसर जो रिपीटेडली यूज़ करता है, ठीक है, वो भी फाइनल गुड है। लेकिन प्रोड्यूसर एक तरह के और गुड यूज़ करता है, उनको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, एक पेन को बनाने में जो प्लास्टिक यूज़ हुई है वो प्लास्टिक वन टाइम यूज़ गुड है, क्योंकि जब जो क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक एक पेन को बनाने में यूज़ हो गई, सेम प्लास्टिक किसी और पेन को बनाने में यूज़ नहीं होगी, ठीक है, तो वो वन टाइम यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि नेट इनकम में फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। इसमें एग्जांपल है टीवी फॉर होम यूज़, टीवी फॉर रीसेल बाय शॉप, या फिर हम ये भी ले सकते हैं कि मशीन यूज्ड बाय फैक्ट्री एंड मशीन यूज्ड बाय डीलर फॉर द सेल। क्लियर? तो इस तरह से हम इसके एग्जांपल दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये क्लियर हुआ तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।